नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप लोग नोटिफिकेशन देख चुके होंगे कि यूपी टेट की परीक्षा जो है 28 नवंबर को कर दी गई है। इसके लिए कुछ टॉपिक जो हमारे चैनल पे रह गए थे, जो हमने कवर नहीं किया था, वो टॉपिक कवर करने की मेरे द्वारा पूरी कोशिश की गई है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। 12-13 विधियां हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण विधियां हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली विधि है अंतर निरीक्षण विधि, जिसको इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन मेथड कहते हैं। इसको जो मेन जिसको करने वाले थे वो थे संरचनावादी थे। जैसे संरचनावादी और ये सारी टॉपिक मैंने प्रकार्यवाद, संरचनावाद पढ़ा रखा है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो संरचनावादियों ने इस विधि को जो है महत्व दिया था और संरचनावाद को आगे बढ़ाने वाले थे, मेन जन्मदाता थे विलियम वुंट, और उसमें आगे थे टीचर विलियम जेम्स। ये लोग थे, ये लोग इस विधि को मानते थे, इसके बारे में इन्होंने काम किया था। और अंतर निरीक्षण विधि में इन्होंने बताया था कि चेतन अनुभूति के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम अंतर निरीक्षण विधि के अंतर्गत करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अंतर निरीक्षण विधि का अर्थ क्या होता है। इसके शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि अंतर निरीक्षण विधि का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण करना, अपने अंदर स्वयं झांक करके देखना, अपने आप का विधिवत निरीक्षण करना, अपने आप का विधिवत अध्ययन करना, ये होता है अंतर निरीक्षण। तो हम अपने आप का निरीक्षण कैसे करेंगे? हम अपने आप का निरीक्षण 3 अवस्थाओं में करेंगे। पहले तो हम जो भी चीज देख रहे हैं, कोई भी वस्तु देख रहे हैं, उस पर हम बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद जो है हम ध्यान केंद्रित करने के बाद हमारे मन में एक मनोदशा उत्पन्न होगी। वो मनोदशा उत्पन्न होने के बाद हम अपना स्वयं का निरीक्षण कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कक्षा है, उसमें किसी बच्चे को कविता पढ़ने को कहा गया, तो बच्चा कविता पढ़े और पढ़कर खुद में क्या अनुभूति कर रहा है, खुद कैसा उसको फील हो रहा है, उस कविता को पढ़े, उस पर ध्यान केंद्रित करे, फिर उसके मन में क्या भावना आ रही है और उस भावना को वो अपने शब्दों में बताए। ये होता है अंतर निरीक्षण विधि, अपने स्वयं का निरीक्षण करना। तो ये जो विधि है इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। तो पहले बात कर लेते हैं गुणों की। पहला गुण है कि सरल विधि। ये बहुत ही सरल विधि है। इसका प्रयोग किसी भी समय, किसी भी कक्षा में बच्चों के ऊपर शिक्षक या शिक्षार्थी दोनों द्वारा किया जा सकता है। दूसरा है कि इसमें सूचना की विश्वसनीयता होती है, क्योंकि बच्चा खुद ही कर रहा है, खुद ही सीख रहा है, तो वो जो सही होगा एकदम निष्पक्ष भाव से अपना बता देगा। तीसरा है कि ये बहुत ही कम समय में, अल्पतम समय में इसकी सूचना हम डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या मनोदशा है, तुरंत पता चल जाएगा। इसको कुछ बहुत ही टिपिकल मूल्यांकन होता नहीं है। ये इसके गुण है। अब इसकी बात कर लेते हैं दोष यानी डिमेरिट्स। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो इसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। मन का स्थिर रहना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है, नहीं तो इसका मूल्यांकन बहुत ही गलत होगा। मान लीजिए आप क्रोध में हैं तो अलग चीज आपको समझ आएगी, आप खुश हैं तो अलग चीज आपको समझ में आएगी। ये इसका मतलब है। दूसरा है अपनी मनोदशा के अध्ययन के साथ साथ कार्य का संचालन भी करना पड़ता है। जैसे मैंने कविता का उदाहरण दिया, तो कविता पढ़ भी रहे और मन में भावना भी बना रहे, तो एक साथ 2 काम कर रहे हैं, तो इससे ध्यान भटकने की समस्या भी उत्पन्न होती है। तीसरा है विश्वसनीयता की जांच करने की कोई विधि का ना हो पाना। कोई ऐसी विधि नहीं है जो कंफर्म बता सके कि ये विश्वसनीय है कि नहीं। मान लीजिए कि बच्चा पढ़ के झूठ भी बता दे कि जो है हमें अच्छा लगा, हमारे मन में ये आया वो आया, तो ये कैसे वो सही बोल रहा है, ये हमें क्लियर नहीं हो पाएगा। छोटे बच्चे, मानसिक मंदित और जो कुछ इस तरह के लोग होते हैं, उनके ऊपर हम इस जो है विधि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और लास्ट है कि अलग अलग व्यक्तियों की एक ही परिस्थिति में अलग अलग मनोदशा होती है। मान लीजिए मैं वो टॉपिक देख करके कुछ और सोच रही हूँ, आप वो टॉपिक देख के कुछ और सोच रहे हैं, तो एक ही टॉपिक के बारे में अलग अलग मनोदशा बनती है, जिससे मूल्यांकन में काफी भिन्नता हो जाती है। तो ये था हमारा आत्मनिरीक्षण विधि, इसके गुण, इसके दोष और इसकी अवस्थाएं और इसका अर्थ। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। इसके आगे हम जो है अगली विधि पढ़ेंगे जल्दी ही, क्योंकि विधियां बहुत सारी हैं और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। बाकी आप चैनल पे देखिए, इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक आपको अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प करेंगे सीटेट के लिए, टेट के लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।